कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर करनी सेना ने बवाल मचा दिया। इस दौरान पुलिस के साथ भी झड़प हुई, लाठियां चली, भगदड़ मची और हालात बेकाबू हो गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। दरअसल इस बवाल की जड़ है संसद में दिया गया एक बयान। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था कि अगर मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाता है तो फिर हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हुए, क्योंकि बाबर को हिंदुस्तान बुलाने वाले वही थे। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। बस इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। करनी सेना ने इसे हिंदू वीरों का अपमान बताया और सांसद से माफी की मांग कर दी। जब माफी नहीं मिली तो गुस्साए कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। मामला इतना बढ़ गया कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। लेकिन फिर भी आवास पर करनी सेना घेराव करने पहुंची। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आवास के मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने भी जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे उग्र हो गए और पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान वहां रखी कुर्सियों को फेंक दिया गया, डंडों के साथ तोड़फोड़ कर दी गई। हमले में इंस्पेक्टर घायल हो गए। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बता दें कि सांसद के घर पर घेराव की तैयारी सुबह से ही की जा रही थी। एतमादपुर में करनी सेना से पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। वहां भी पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया था। इस बीच दोपहर को बड़ी संख्या में ये लोग सपा सांसद के हरि पर्वत क्षेत्र स्थित आवास तक पहुंच गए, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हो गया। इतना ही नहीं, इस पूरे हंगामे के कारण विपक्ष के नेता भी सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला बोलते नजर आए। एक तरफ जहां भाजपा ने रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध किया तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उनके बयान का समर्थन करते दिखे। अब ये मामला सिर्फ एक बयान या फिर हिंसा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आगे देखना ये होगा कि ये मामला क्या मोड़ लेता है। इस खबर पर अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।